हेलो साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, हम आज आपके साथ आए हैं एक ऐसी बात बताने कि भाई वो बहुत बच्चों का ये सवाल है और उसका आंसर इस वीडियो के माध्यम से दिया जाए। कोई आप जानते हो कि 70,000 जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ही आंसर है, एक ही क्वेश्चन है उनका। भाई ये क्वेश्चन उनका है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर देने आए हो सर। ध्यान सुनिए भाई, मैंने बहुत बच्चों के मैसेज और कमेंट आया कि सर हमारे इतने नंबर हैं कि उन बच्चों को आंसर देना मुश्किल होता है। भाई इन बच्चों को हम किस तरह चॉइस फिलिंग कराएं, हमको खुद को टेंशन होती है, इस टीम को टेंशन होती है बच्चों को किस तरह चॉइस फिलिंग कराएं कि इनको कॉलेज मिले। देखो भाई, कोई ज़्यादा हम फेंकेंगे नहीं और हमको फेंकने, हम बच्चों की भविष्य के बारे में सोचते हैं, हाँ भाई इनको कॉलेज मिले। अब फेंकेंगे नहीं कि भाई गवर्नमेंट ही मिलेगा, कम नंबर है जब भी, हम ऐसे नहीं कहेंगे आपको। ठीक है, कम नंबर है जब हमको कैसा कॉलेज मिलेगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपके साथ आया हूं कि जिन बच्चों के इस कैटेगरी या इस के बीच नंबर है, इस नंबर के बीच इनके वो हैं, मतलब इतने नंबर हैं, तो वो किस तरह चॉइस फिलिंग करें। ठीक है भाई, ध्यान से देना, सुनना भाई। देखो जनरल कैटेगरी जो है, सबसे पहले बात करूंगा आपसे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में अगर किसी बच्चे के, फोकस से सुनना भाई, जनरल कैटेगरी में अगर किसी बच्चे के 60 से कम नंबर है, ठीक है, 60 नंबर, अगर 60 से कम है या 1-2 नंबर ज्यादा है, ठीक है, कम है या 1-2 नंबर नीचे है या 1-2 नंबर ज्यादा है, ठीक है, वो सुन ले। जनरल के बाद ओबीसी के जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनना भाई, जनरल के बाद ओबीसी के जो बच्चे हैं वो बच्चे, देखो भाई आप चलो जनरल में मान लो कि आप कह सकते हैं कि भाई कितने नंबर, मैं कह दूं सही जैसे 62 नंबर, ठीक है, 62 से कम या 62 वाले, ठीक है भाई। और इसमें ओबीसी में 60 नंबर वाले या 60 से कम, ठीक है, और 1-2 नंबर ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओबीसी के बाद एससी कैटेगरी में अगर किसी के 50 से कम नंबर है या 50 हैं, ठीक है, 50 से कम या नीचे 50 मैं कह सकता हूं। और एससी कैटेगरी में अगर किसी बच्चे के, बिल्कुल फोकस सुन भाई, एससी कैटेगरी में किसी बच्चे के 45 या 45 से कम नंबर हैं, 45 या 45 से कम नंबर, मेरे भाइयों बहनों मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। और बहुत बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है कि 70,000 में 20,000 बच्चों का एक क्वेश्चन यही है सर कि इस कैटेगरी में नंबर है, क्या करें सर, हम काउंसलिंग कराएं या नहीं कराएं। सबसे पहला मेरा आंसर रहेगा कि आप काउंसलिंग कराएं। सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि आप लोग, आप बच्चों काउंसलिंग कराएं मेरे भाइयों बहनों, डरे मत इस बात से। अब आपको इस कैटेगरी के अंदर नंबर है तो किस तरह चॉइस फिलिंग कराएं वो आपको इस संस्था बताएगी, वो आपको उज्जवल जी टीम बताएगी, वो आपको हम बताएंगे कैसे। अब कैसे करनी है इस नंबर पे ध्यान सुनना। अगर आपके नंबर इसके अंदर हैं, देख लीजिए भाई नंबरों को फिर से, ठीक है, इसके नंबर अगर आपके नंबर है इससे कम है या इससे 1-2 नंबर ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके नंबर इसके अंदर हैं, इस एरिया के अंदर है, तो आप किस तरह चॉइस फिलिंग करें। सबसे पहले सुन लो भाई, देख लिया, ध्यान सुनो, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है भाई। काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, बच्चों के नंबर इतने, बच्चों की बहुत टेंशन हो रही है कि सर काउंसलिंग कराएं या नहीं कराएं। अब सुनो, गला सूख गया है भाई, पानी पी लेते हैं, गला सूख जाता है यार जल्दी, है ना। हाँ, अब देखिए ये बच्चे कैसे चॉइस फिलिंग करें, ध्यान सुनिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं भाई। नंबर देख लीजिए, नंबर फिर से देख लीजिए। जनरल में अगर किसी के 62 या 62 से कम है, ठीक है, और ओबीसी में अगर किसी के 60 या 60 से कम या 1-2 नंबर ज्यादा भी हैं, एससी में 1-2 नंबर ज्यादा या कम है, और एसटी में भी 1-2 नंबर ज्यादा हो या थोड़े 1-2 नंबर कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनके नंबर इस कैटेगरी में है तो वो बच्चे किस तरह चॉइस फिलिंग करें वो हम आपको बताते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। हाँ देखो भाई, सबसे पहले ये जो एरिया में नंबर है वो बच्चे क्या करें, ध्यान सुनना, बहुत फोकस से, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले ये सभी स्टूडेंट, ये जो ऑल स्टूडेंट है, अगर इनके नंबर इस एरिया के अंदर हैं तो वो क्या करे, ध्यान सुनिए, वो करे क्या, सबसे टॉप पर क्या भरें, सबसे टॉप पर, ध्यान सुन लीजिए जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये कॉलेज भरें, नीबा नागौर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, ठीक है,
आप इसको पूरा कर लें, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ और बीगू चित्तौड़गढ़। ठीक है, बीगू चित्तौड़गढ़। समझ में आया? अगर इस एरिया के अंदर आपके नंबर है, मेरे भाइयों बहनों सुन लीजिए, मेरे भाइयों और बहनों सुन लीजिए, वो बच्चे क्या करें, सबसे टॉप पर नीवा नागौर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ और बीगू चित्तौड़गढ़। फिर से सुन लीजिए, नीवा नागौर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, बीगू चित्तौड़गढ़, इन कॉलेजों को सबसे टॉप पर रखें। समझ गए भाइयों और बहनों? समझ गए आप सभी लोग? ठीक है, ये करना है। अब देखो भाई, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस एरिया में अगर आपके नंबर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज 100% भरनी है, 101% भरनी है। सर कौन से? देखो भाई, मैं आपको अगर मेरी तरफ से बताऊं तो आपको जयपुर के टॉप प्राइवेट मिल जाएंगे इस कैटेगरी में आपके नंबर है तो। ठीक है, जयपुर के टॉप प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे। कौन कौन से हैं सर जयपुर के टॉप, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट के नंबर इस एरिया में तो वो टॉप पर इनको भरे, ऐसे चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप टॉप पर इनको भरे। उसके नीचे आपको टॉप प्राइवेट 10 या 20 या 5 लगाने हैं। 10 प्राइवेट लगा दो या 20 प्राइवेट लगा दो या 5 प्राइवेट लगा दो या 10 प्राइवेट लगा दो। ठीक है, अब सुनिए साहब करने का है। ठीक है, अब मैं आपको प्राइवेट कॉलेज कौन सी भरनी देखो, इस कैटेगरी नंबर है तो आपको ये तो टॉप पर भरनी है गवर्नमेंट। अब प्राइवेट देखिए, प्राइवेट देखो ये टॉप पर बननी है। अब इसके बाद ठीक है, मतलब आपने, मैं क्या कह रहा हूं, ये तो वेरी न्यू है। ठीक है, तो आपको टॉप पर क्या करना है मेरे भाइयों, टॉप पर आपको वेरी न्यू, ठीक है, वेरी न्यू जो भी बताइए मैंने, ठीक है, हाँ, वेरी न्यू भर देनी है। इस कैटेगरी में नंबर है तो उसके नीचे आपको टॉप प्राइवेट लगा देनी है। ठीक है, टॉप प्राइवेट कौन कौन सी सर? ठीक है, जयपुर की लगा देनी है। ठीक है, जयपुर की लगा देनी है। कौन कौन सी सर? पहली कौन सी लगा देनी है आपको? स्वास्थ्य कल्याण। ठीक है, स्वास्थ्य कल्याण लगा देनी है। उपचार लगा देनी है। ठीक है, फिर आपको उपचार के नीचे आपको टैगोर लगा देनी है। और देखो भाई, मैं सब नहीं बताऊंगा आपके, अब मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली है, उसमें आपको मैंने जोधपुर के और जयपुर के टॉप प्राइवेट कॉलेज बताए हैं। और हमारा एक जो ये चैनल लिस्ट का एक ग्रुप है, उससे आप जुड़िए, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी टॉप प्राइवेट की। देखो मैं नाम बोल दे रहा हूं, स्वास्थ्य कल्याण कॉलेज, उपचार कॉलेज, टैगोर कॉलेज और जयपुर हॉस्पिटल, महात्मा गांधी, निम्ट कॉलेज, पिंक सिटी कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, जय दुर्गा कॉलेज, ये जो कॉलेज हैं जयपुर की टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, आप इनको प्राइवेट ही दें। ठीक है, नीचे मतलब वेरी न्यू के बाद आप इनको भरें, टॉप प्राइवेट जयपुर की। अगर आपको टॉप प्राइवेट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो ग्रुप है उससे जुड़ें और उससे आप लिस्ट लें, आप खुद की लिस्ट लें, उससे आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, अभी तो मैं नाम बोल दिए हैं। ठीक है, और 2-3 हैं और भी कॉलेज हैं, मतलब आपके टॉप जयपुर के टॉप 10 कॉलेज है। ठीक है, टॉप अगर मैं वेरी टॉप INC अप्रूव्ड बताऊं तो। ठीक है, बस मैं यही आपको बताने आया हूं भाई, यही आपको समझाने आया हूं कि आप बच्चों लोग ऐसे ही करें। ठीक है, जिन बच्चों के नंबर इस कैटेगरी में हैं वो क्या करें, इस एरिया में नंबर है तो वो ऊपर वेरी न्यू लगाएं, फिर आप टॉप 10 या टॉप 20 प्राइवेट कॉलेज लगाएं। ठीक है, बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप बताएं, उसके आप एक बच्चे के लिए वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। और खुश रहिए और काउंसलिंग करवाइए, अच्छे से चॉइस फिलिंग भरिए और बढ़िया रहिए। धन्यवाद बच्चों।